अमेरिका और इसराइल के बाद ईरान का एक और बड़ा वार, इराक में कुर्द ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले, वहाँ पर कितनी तबाही मची और कुछ ठिकानों को आखिर ईरान की जानिब से निशाना क्यों बनाया गया, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है इराक में, ईरान की जानिब से ड्रोन्स फायर किए गए हैं, मिसाइल फायर किए गए हैं, लेकिन ये कुछ ठिकानों को ही आखिर निशाना क्यों बनाया गया और वहाँ पर नुकसान की क्या इत्तलात सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से इराकी कुर्द इलाके से अपनी फ़ौजों को वापस बुलाने का ऐलान किया है, 30 सितंबर को कहा है, उसके बाद ये गालिब इम्कान है कि ये कोई चाल भी हो सकती है। अमेरिका ख़ुद पीछे हटकर इन कुर्दों के ज़रिए आगे बढ़ सकता है। ये एक तरह का वार्निंग जो है वो दी है ईरान ने कि कुर्द तो अमेरिका तो वापस चला जाएगा, तो कुर्द कहाँ जाएंगे? ये उनका इलाका है, यहाँ पर रहेंगे और अगर वो इंसानों की तरह रहें, यानी वो अगर दहशतगर्दी ना करें, ईरानी इलाके में के अंदर जाने की कोशिश ना करें, तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए, अराबील का इलाका जो है, इस पर पहले भी ईरान ने बैलिस्टिक्स और ड्रोन्स दागे थे। सही। ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी ईरान इस पर हमलावर रहा है और ईरान ने कुर्दों को बेशुमार दफ़ा ये बताया कि आप अपने इलाके तक महदूद रहें। ईरानी जो कुर्द कबाइल हैं उन तक पहुंचकर और उनके ज़रिए फिर आप पासदारानी इनकलाब तक हमला करने की कोशिश ना करें। लेकिन आपने वो शरारतें करते रहते हैं। देखिए, शरारतें तो अमेरिका की वजह से करते हैं और अब इराक सारी देखे पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जंग बंदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये आग इस वक्त भी लगी हुई है। एक आपको बहीरा अहमर की तरफ आग नज़र आती है और दूसरी यहाँ आग पर हौसी हैं। हौसी है बिल्कुल। और दूसरी आग आपको इस इराकी इलाके में नज़र आती है जहाँ पे कुर्दों ने बेपनाह नुकसान पहुँचाया है पासदारान को। और अब बारी ये है कि पासदारान जो हैं कुर्दों को उनके इलाकों तक महदूद करना चाहते हैं, उनके अंदर मौजूद अमरीकी असले को तबाह करना चाहते हैं। कहानी ये है कि पता ये है कि अमरीका यहाँ पर मौजूद कुर्दों को हाईली क्या उसको कहते हैं, तबाही, बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले हथियार, जिनको जो भी नाम दिया जाए वो दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी इत्तलात है कि उनको पैसा भी दिया जा रहा है और असला भी दिया जा रहा है, ऐसा असला जो बड़ा तबाहकुन है। और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये भी एक बात सोचने की है, ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है बल्कि पहाड़ों के अंदर बिछाई जाने वाली माइनिंग्स दी जा रही है, वो माइंस जो कि आने वाले हमले को रोक सकती हैं और जाते हुए अगर आप वो माइंस बिछाते जाएँ तो आपका पीछा भी नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी ट्रेनिंग और तरबियत जो थी, ये अमेरिकन उनको दे रहे थे, लेकिन ईरान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ पहले भी यहाँ पर जवाब दिया था। यही वजह है कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर ये वाहद फ़ौजी अड्डा है जो अमेरिका खाली करने जा रहा है। 30 सितंबर की उसने डेडलाइन दी, सबसे पहले यही इसी जगह को खाली करेगा। लेकिन जाते जाते वो असले के अंबार छोड़ के जाएगा। अगर आपको मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रा बता दूँ, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। देखिए, आपने असले के अंबार की बात की कि जाते हुए वो छोड़ के जाएगा, उसने अफगानिस्तान में भी यही किया, असले के अंबार छोड़ के गया, पहुँच गया। बिल्कुल। देखिए, $7.2 बिलियन का असला ये अफगानिस्तान में छोड़कर गए और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ वो। आज हम उसको भुगत रहे हैं। सच्ची बात है। तो वो असला अफगानिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त खाना जंगी है उसमें बेशतर असला वही इस्तेमाल किया जा रहा है। यही साजिश इन्होंने दोबारा एक और पहाड़ी इलाका समझिए आप इसको, कि ईरान के इस तरफ वाला एरिया जो इराक के साथ लगता है, वहाँ पर कुर्दों के लिए छोड़ के ये ज़ाहिर, मैंने आपको कहा ये ऐसा साजिशी लोग हैं, ज़ाहिरन आपको लग रहा है ये अपना फ़ौजी अड्डा खाली, ये अपने फ़ौजी निकाल रहे हैं, असला नहीं निकालेंगे, वही छोड़ देंगे। ना असला निकालेंगे, ना वहाँ से अपने ये रडार्स निकालेंगे, ना ड्रोन सिस्टम्स निकालेंगे, ना कंट्रोल सिस्टम निकालेंगे, उस पर अपने तरबियत याफ्ता कुर्दों को बिठाएंगे। और ईरान के साथ जब जंग लड़ी जाएगी तो फिर ये कुर्द कबाइलियों को दिखाकर कहेंगे कि ये देखें जी, मासूम कबाइलियों पर इन्होंने ड्रोन्स और उन पर गिराए। साजिशें चलती रहें, शरारतें चलती रहें। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये असला भी जो कि तकरीबन $7.5 बिलियन का होगा। किसी मुल्क के अंदर आप एक बड़ी खाना जंगी कराने के लिए आपको इसी मकदार में असला चाहिए होता है, और यही असला आप छोड़कर आप अपने हाथ खड़े करके जा रहे हैं कि जी हम देखें, हमने तो खाली कर दिया, 30 सितंबर के बाद हमारा कंट्रोल नहीं है। अब जो हमला यहाँ से होगा बज़ाहिर वो कुर्द करेंगे, लेकिन अमलन उसके पीछे अमेरिका और इजराइल बैठा होगा। बिल्कुल सही। ईरान ने बड़े अच्छे मौके के ऊपर जबकि बहुत ज़्यादा अमन की बात हो रही थी, इनके जाने की बात हो रही थी, उसने वार्न कर दिया, जो मैंने शुरू में लफ्ज़ कहा था कि उनको तनबीह जारी कर दी है
कि अगर आपने अमरीकी असले के सहारे हम पर हमलावर होने की कोशिश की और कोई बड़ी मलेशिया बनाने की कोशिश की, ईरान के अंदर भी जो कुर्द बागी हैं वो भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं। इन सारों को रोकने का एक ही तरीका है कि वो असले और वो कंट्रोल रूम्स और वो इनके ड्रोन्स के हैंगर्स उनको तबाह किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जब अमेरिका के साथ तो जंग बंदी हो जाए और इराक और इराकी कुर्द जो हैं वो हमलावर हो जाए, शरारतें करते रहे। पाज़रान इनकलाब ने, मैं समझता हूँ कि फार सीन करते हुए, बहुत दूर तक देखते हुए, उन्होंने अब इनके फ़ौजी साजो सामान जो कि कुर्दों के कंट्रोल में होगा, कब्ज़े में है, उसको निशाना बनाना शुरू किया है। इसलिए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं होंगे, लेकिन ड्रोन्स हैं। बैनुल-अक़वामी जो कह रहे हैं वो तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी कह रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इब्तदाई तौर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, दुरुस्त निशाने लगाए गए हैं। जैसे जैसे सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए इन तक चीज़ें पहुँचेंगी, यहाँ से अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो चले गए हैं, क्योंकि 1 महीना कुछ ज़्यादा अरसा नहीं है। 30 सितंबर जो है आए खड़ी समझिए आप, 1 डेढ़ माह के बाद जब वो आ जाएगी, उसके बाद इनके पास सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए इनको पता होगा कि कौन से असला खाना में कितना असला मौजूद है, इस फ़ौजी अड्डे के अंदर कहाँ कहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ था, और उसको अब अगर कुर्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमरीकी उसको किस तरह से अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए से गाइड कर रहे हैं। और जब ये सारा मामला हो जाएगा तो ईरान ये नहीं चाहता है इस वक्त कि अमन की बात हो रही है तो अमेरिका को दोबारा छेड़े, लेकिन उसने आने वाले वक्त का जो है वो पहले से तय कर रखा है कि इसके बाद जब कुर्द उसको तंग करेंगे तो उसने क्या उनके साथ सलूक करना है। ये बिल्कुल एक अपने दिफाई नुक्ता नज़र से, मैं ये हमला जो है उसने अपने दिफाई नुक्ता नज़र से किया है और कुर्दों को बताया है कि अगर तुमने अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम्हारा ये अंजाम हो सकता है। मेरे ड्रोन्स और मेरे बैलिस्टिक मिसाइल्स तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की ये साजिश कि ये पीछे रहेंगे। मैंने आपके साथ जो कुर्दों के ऊपर व्लॉग किया था, मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड और फोर्थ लेयर होगी। आपका ये कहना था कि पहले कुर्द होंगे, फिर अमेरिकी फ़ौजी होंगे, फिर इसराइली फ़ौजी होंगे। ये मैंने आपसे कहा था। तो ये जो फर्स्ट लेयर है इस पूरे साजिश की, अगर उसी को नकारा किया जाएगा तो पिछली 2 लेयर्स यहाँ तक नहीं आएंगी। अब देखें, अमेरिका यहाँ से पीछे हट रहा है, इजराइल यहाँ से पीछे हट रहा है, कुर्द आगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला जिस तरह ये अफ़गानिस्तान में छोड़ कर गए हैं, इसी तरह ये वहाँ पर भी अपने अड्डों को छोड़ के जाएंगे, ताकि इराकी कुर्दों के साथ मिलकर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई की जा सके। उसको नाकाम बनाने के लिए इस वक्त ईरानी पासदारान ने अच्छी हिकमत अमली के तहत इस इलाके पर हमला किया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।